अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी। हज़रत साहब बयान कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे। माशाल्लाह से इल्मी शख्सियत है। मैं इल्मी शख्सियत नहीं हूँ, मैं उलमा कराम की जूतियों के बराबर भी नहीं हूँ। उलमा कराम का मकाम तो बहुत अरफा व आला है, क्योंकि सरकार का इरशाद है कि मेरी उम्मत के जो उलमा कराम हैं वो बनी इसराइल के अंबिया कराम के बराबर है। तो हमारी तो कोई औकात भी नहीं लोगों के आगे। बहरहाल मैं अपनी ड्यूटी समझते हुए 2-4 अल्फाज बयान करूँगा। इल्मी बात तो नहीं कर पाऊँगा इनकी तरह से, मगर थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा। चल रहा है? अच्छा, मैंने आज जो बयान करूँगा, थोड़ी सी चीज़ बयान करूँगा, उसके 2 पहलू हैं। मैं उस दोनों पहलुओं को पेश करूँगा। आप अगर समझना चाहें तो आपके लिए नसीहत के लिए काफ़ी अच्छी बेहतर चीज़ है। आज बयान करूँगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मुताबिक। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम सब जानते हैं, अक्सर उलमा कराम इनके मुतालिक बयान भी करते हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि मुझे बयान करने में आसानी हो जाए। अक्सर उलमा कराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के फ़ज़ाइल और मकाम और बाकी चीज़ें बयान भी करते हैं, मगर मैं ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ बयान करूँगा। ये लोगों को तो अक्सर को मालूम है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कुनियत भी क्या है, आपका लक़ब क्या है, आपके जो बाकी फ़ज़ाइल है, कमाल है, वो भी लोगों को अक्सर मालूम है। ज़्यादा बयान करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं क्या ठीक है, चल दो क्यों है, चले ठीक। इसको हाथ में ही पकड़ ले। इसके मुतालिक तकरीबन सब लोग जानते ही हैं, मुझे ज़्यादा बयान करने की जरूरत। मैंने क्या बयान करना है? मैंने बयान ये करना है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हम सहाबी रसूल और सरकार के दोस्त की हैसियत से कम जानते हैं। यार आज क्या कर रहे तुम लोग? हम ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि सरकार के वो बेहतरीन दोस्त थे। असल ताल्लुक़ जो सरकार का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ था वो उनकी दोस्ती का था। आप शायद लोगों को मिलम ना हो, अगर तारीख़ अदब पढ़ें, और या सरकार की हिस्ट्री पढ़े या कोई और चीज़ मुफस्सल तरीके से पढ़े, तो आपको मालूम होगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सरकार दो हज़ार वसल्लम से पहले के दोस्त हैं, नब्वत से पहले के। आपकी जवानी के भी दोस्त हैं, आपके लड़कपन के भी दोस्त हैं और आपके बचपन के भी दोस्त हैं। सुभान अल्लाह। सर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जितना वक्त गुजारा, सहाबी रसूल को तो अगर मामला देखें वो अलग रख लें, तो जो अपने दोस्त के लिए कह गया वो और कोई किसी ने नहीं किया। अगर दुनिया में किसी ने मिसाल देनी हो दोस्ती की अगर कोई मिसाल देनी हो तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और सरकार मदीना से बढ़कर दोस्ती की मिसाल नहीं दी जाती। इसके अंदर अगर आप इसको तफसील से मुताला करो तो मैं थोड़ी 2-3 चीज़ें आपको बयान करूँगा। सबसे पहले जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो ईमान लेके आए वो वाक़या शायद आप लोगों के गोश गुजार वो हुआ ये कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही पहली दफ़ा नाजिल हुई, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाजिल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थी मक्का में मौजूद नहीं थे। आप तिजारत की गरज से मुल्क से बाहर गए हुए थे और जहाँ पे आप तशरीफ़ लेके गए हुए थे वहाँ पे आपने एक रात ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर एक नूर का हाला आया है और वो चमका है और उसके बाद वो नूर का हाला आपके घर के सहन के अंदर आ गया। आपने मुख्तलिफ ईसाइयों से उसके मुतालिक बयान पूछा कि इसकी ताबीर क्या है, तो वो कुछ ने बयान किया, किसी ने कुछ नहीं। एक राहिब ने इसके मुतालिक तफसील से बयान किया। उसने कहा कि पहले ये बताओ कि तुम्हारी नाम क्या है, तुम्हारी कुनियत क्या है, तुम किस इलाके के रहने वाले हो, तुम्हारा कबीला क्या है और तुम्हारा ज़रिया माश वगैरह क्या है। जब उन्होंने तफसील से बयान किया कि मैं कुरैश से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, मेरा कबीला ये है और मेरे मामला ये है, तब उसने बयान किया कि इसकी ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम्हारे इलाके में एक नबी का ज़हूर होगा और वो इस दुनिया कायनात पे हुकूमत करेगा और तुम उसके मसाहिब में शामिल हो। सुभान अल्लाह। ठीक है, अच्छा ये ख्वाब तो उन्होंने बयान कर दिया, आपको कुछ थोड़ा बहुत यकीन आया, थोड़ा नहीं आया। अच्छा, जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो लोगों में चहम गोया थी कि हज़रत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया है। सरकार मदीना ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया है। अच्छा, आप दौड़े क्योंकि दोस्त थे, आप दौड़े अपने दोस्त के पास गए। जब घर दाखिल हुए तो आपने कहा, अब मैंने सुना है कि इस तरह तुमने कहा है। कहने लगा हाँ, मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबूवत दे के मबूस किया है, मैं उसका महबूब भी हूँ और मुझे किताब भी अता की है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा कि इसकी कोई सबूत और दलील दे सकते हो तुम?
कहने लगे वो सबूत काफ़ी नहीं है जो तुमने ख्वाब देखा था और उसकी ताबीर वहीं पे बयान की। कहने लगे अच्छा हाँ ये बिल्कुल सही है, उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो। सुभान अच्छा अल्लाह। अब ये बताओ कोई अगर तुम लोगों का दोस्ती तो होगी, दोस्ती यारी सबकी होगी, हर बंदे की होती है, ताल्लुक़ भी होता है, किसी के साथ ऐसा ताल्लुक़ भी होता है कि जान से ज़्यादा प्यारा ताल्लुक़ होता है, ऐसा दोस्त सबके पास होता है। मेरा ख्याल है कोई शख्स मुश्किल ही है कोई शख्स ऐसा हो जिसका ऐसा दोस्त ना हो कि उसके जान पे कुर्बान ना हो, ऐसा मुश्किल ही है। अच्छा किसी ने अपने दोस्तों के साथ कभी ऐसा ताल्लुक़ कायम किया है जैसा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया? मिसाल के तौर पे इंसान को सबसे प्यारी चीज़ क्या होती है? उसका ईमान होता है, उसके बाद क्या होती है? उसकी औलाद जान होती है, उसके बाद उसकी औलाद होती है, उसके बाद उसकी माल होती है। यही 4 चीज़ें होती हैं ना जो इंसान को बहुत प्यारी होती हैं, इंसान को बहुत प्यारी होती हैं। आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की माल देखो ज़रा, ईमान पहले ही आपके लिए हाजिर है। नंबर 2 अपनी जान के लिए मिसाल कौन सी मशहूर है? गार सोर का वाक़या तो सबने सुना है। कोई शख्स तसव्वुर करो तुम लोग कि कभी तुम अपने, मैं नबी के बाद एक अलहदा रख रहा हूँ, नबी की हैसियत से अलहदा रखता हूँ, क्या तुम अपने दोस्त के लिए इस हद तक जाओगे? इस हद तक जाओगे? कभी गारे सोर को आप लोगों ने देखा है? उसकी चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? एक आम हट्टा कट्टा इंसान भी उसको नहीं चढ़ पाता, एक आम हट्टा कट्टा इंसान भी उसको नहीं चढ़ पाता। ना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पे बिठा के वो पहाड़ चढ़ा था। इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। ये क्या है? मोहब्बत अपने दोस्त से, वो मिसाल और वो कुर्बानी जो कहीं पेश ही नहीं की जा सकती। उसके बाद क्या? गार में हर जगह पे अपना कपड़ा फाड़ के फंसा दिया, तो एक जो खाना रह गया उसको बेड़ी रख दी, सबने सुना है, ठीक है। नबी की मामला एक तरफ रख दो तो कोई शख्स अपने दोस्त के लिए इस हद तक जाएगा? सुभान अल्लाह, नहीं जाना। सोचो कोई जाएगा? कोई नहीं जा सकता। मगर दोस्ती की मिसाल अगर देनी है तो फिर ये दोगे जान, इसलिए। और हाँ, जब सफ़र कर रहे थे, उधर से निकले हैं मक्का से मदीना जाने के लिए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सरकार के साथ थे। कभी वो आगे हो जाते थे, कभी वो पीछे हो जाते थे, कभी आगे दौड़ के चले जाते थे, कभी पीछे। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई खैरियत है अबू बकर, तुम कभी आगे हो जाते, कभी? कहने लगे कभी मुझे ऐसा लगता है कि आगे से कोई दुश्मन आपको जो चोट ना पहुँचा दे तो मैं भाग के आगे हो जाता हूँ, कभी मुझे लगता है कि आपके पीछे से ना आ जाए तुम पीछे हो जाओ। तो जो मुझे गुमान होता है उसके हिसाब से मैं अमल करता हूँ। इसका क्या मतलब है? अपनी जान की परवाह नहीं है। किसकी जान की परवाह है? अपने दोस्त की जान की परवाह है। अब यहाँ पे एक और वाक़या मैं बयान करता हूँ, अगर आप कभी सुना हो। कभी आपने देखा है कि किसी को खुशी में आंसू निकलते हो? कभी किसी ने देखा? जी। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा कि कभी किसी के खुशी में भी आंसू निकलते हैं। सुना सबने है। हज़रत अम्मा आयशा के मैंने जो किताब पढ़ी उसमें लिखा हुआ था, हज़रत अम्मा आयशा ने बयान किया कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा कि खुशी में आंसू कब निकलते हैं, और मैंने कभी आज तक नहीं देखा था। वाक़या क्या है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हिजरत का नमाज हुक्म हो चुका था, हमारे लिए भी किसी दिन हुक्म आ जाएगा, अबू बकर तैयारी रखना। क्या कहा? हमारे लिए। अच्छा हज़रत साहब मेरे से कोई गलती कोताही हो जाए तो माज़रत, आपको इजाज़त है, आप बीच में टोक सकते हैं। अच्छा उनको क्या कहा? क्या अबू बकर किसी वक्त भी हमारे हिजरत का हुक्म आ जाएगा तो तैयारी रखना। अच्छा हज़रत अबू बकर ने ये बात तो कह दी सरकार ने। अच्छा हिजरत का जो वक्त सरकार के लिए ऑर्डर आया वो तकरीबन 1 महीने बाद का था, तकरीबन 1 महीना वक्त गुजर गया। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म हुआ वो आखिरी पहर का वक्त था, आखिरी पहर का वक्त था। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, हज़रत मौला कायनात को अपने बिस्तर पे लिटाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर की तरफ रवाना हो गए। जाके दरवाज़ा बजाया नहीं था, पहली आहट पे दरवाज़ा खुल गया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सामने खड़े हुए थे। सरकार ने कहा खैरियत है अबू बकर, इस वक्त भी जाग रहे हो? अभी तो मैंने दरवाज़ा भी नहीं बजाया था, तुमने दरवाज़ा। कहने लगे सरकार मैं जिस दिन से आपने मैं कहा है मैं आपके इंतज़ार में मैं सोया ही नहीं, सुभान अल्लाह। इसीलिए पहली आहट मैंने दरवाज़ा खोल दिया। और हज़रत अम्मा आयशा कहती हैं मैंने उस दिन देखा कि किसी को खुशी में भी आंसू आते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। सुभान अल्लाह। ये थे खुशी के आंसू। अब इसको सरकार से मोहब्बत तो एक तरफ है, हम सब मोहब्बत करते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, हज़रत बिलाल हबशी जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, हज़रत अम्मा आयशा जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता।
वो एक चीज़ है, मगर अगर दोस्ती की मिसाल देखो तो कभी कोई दोस्त किसी दोस्त के लिए ऐसे रोया है? किसी ने ऐसे अपने दोस्त के लिए मोहब्बत महसूस की है? कोई किसी दोस्त के लिए ऐसे हाजिर हुआ है कि हर चीज़ हाथ कुर्बान कर दी? इंसान उन्होंने क्या किया? जान कुर्बान कर दी। ईमान तो पहले ही पेश कर दिया था, जान भी कुर्बान कर दी, उसके बाद क्या? औलाद भी कुर्बान कर दी। क्या सरकार ने क्या इरशाद फरमाया था? किसी साहबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे प्यारा कौन है? तो क्या इरशाद फरमाया? आयशा। उसके बाद कहा, अच्छा इसके बाद कौन? आयशा का बाप। सुभान अल्लाह। तो क्या सुभान कहा? अल्लाह। इसका क्या मतलब है कि सब कुछ हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपना ईमान, अपनी जान, अपनी औलाद और माल का वाक़या भी आपने सुना होगा कि हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था कि आज शायद मैं बाजी ले जाऊंगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक से, आज अपना मैं सारा आधा माल लेके जा रहा हूँ। तो आप बोरी पहन के आ गए थे कि सारा माल लेके आ गया हूँ, क्या छोड़ के आया? अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया। सुभान अल्लाह। तो फरिश्तों सरकार ने कहा, आज तुम्हें पता नहीं है, सारे फरिश्ते जो है वो भी बोरी का सूट पहन बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, शान सिद्दीक़ अकबर, शान सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये यहाँ तक तो हो गया, बयान कर दिया मैंने कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किस तरह से अपने आप को वार दिया, ऐसी है, और कैसी मोहब्बत पेश की, कैसी वराफ़तगी पेश की, हर चीज़ कुर्बान कर दी। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से मैं वापस करता हूँ, इसका बदल बयान करता हूँ कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बदल क्या दिया। सोचने वाली बात है ना कि वो अल्फाज जो सरकार मदीना सल्लम ने हुज्जतुल विदा पे बयान किए, वो अल्फाज सोने से लिखने के काबिल हैं। क्या लिखा सरकार ने? इरशाद फरमाया हुज्जतुल विदा के बाद सरकार ने जब ये कहा ना कि अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने मखसूस बंदे से पूछा कि आखिरत के इनामात ले लो या दुनिया के जाहो जलाल ले लो, तो उस शख्स ने आखिरत के इनामात को कबूल कर लिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया कि मेरे माँ बाप, मेरे औलाद सब आप पे कुर्बान, और रोने लग गए। अच्छा साहब, बाकी साहबा को तो समझ ना आया, तो सब साहबा ने कहना शुरू कर दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को पता नहीं क्या हो गया, आप रोने लग गए हैं, आप क्यों? तो सरकार ने उसके बाद अल्फाज बयान किए थे, मैं सबूत के साथ दे सकता हूँ कि सरकार ने उसके बाद अल्फाज बयान किया, और वो लिखने वाले हैं कि मैंने अबू बकर के अलावा सब दुनिया के लोगों का बदल दे दिया, मगर अबू बकर की खिदमत और उसकी मोहब्बत का बदल नहीं दे। सुभान अल्लाह। क्या कहा? हज़रत अबू बकर की मोहब्बत और खिदमत का बदल नहीं दे सका और ना ही दे पाऊंगा। अच्छा, ये एक तो एक वाक़या हो गया। ये अल्फाज लिखने वाले हैं, उस शख्स वो बयान कर रहे हैं जिसके लिए कायनात बनाई गई, जिसके लिए सारा कुछ सब कुछ उनके लिए है, जो कुल मालिक है, जो हर चीज़ के मालिक हैं, कायनात के मालिक है, जन्नत के मालिक है, ज़मीन और आसमान के मालिक है, जिनके लिए कोई चीज़ हेश नहीं है, और वो किसी एक शख्स के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है? कि मैं बदल नहीं दे सकता, बदल नहीं दे सका। सुभान अल्लाह। अब अगला बात सुनो। इसके बाद एक और वाक़या है जो मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, मगर आपकी मर्जी है। क्या है वो? क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जब आखिरी वक्त आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरा जनाजा लेके जाना और सरकार के दरवाजे के आगे रख देना, और सिर्फ ये अल्फाज बोलना कि हुज़ूर अबू बकर हाजिर है, हुज़ूर अबू बकर हाजिर है। तो जब जनाजा लेके गए और जनाजा रखा, तो जनाजा रखते ही दरवाज़ा खुल गया और ये अल्फाज अदा हुए, गैब से ये अल्फाज अदा हुए। हज़रत साहब सही कहेंगे कि दोस्त को दोस्त से मिला दो। सुभान अल्लाह। दोस्त को दोस्त से मिला दो। तो क्या है? ये बदल है जो सरकार ने अपनी मोहब्बत के बदल में उससे जबल दिया। ऐसे ही है, इससे बढ़कर इनाम तो कोई नहीं हो सकता। जो सरकार ने बदल दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का, पलट के वो उससे डबल दिया। ऐसे ही है, मैंने ये मेरे ख्याल में मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने उन्हें डबल दिया। अब सोचो, तसव्वुर करो कि सरकार अपने हर उम्मती से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, हमारा ईमान है, हम सरकार के वैसे ही कुर्बान है, क्योंकि ये एक मेरा ख्याल है जो सबसे सरकार का सबसे बड़ा मौजा है वो ये है कि जैसी मोहब्बत सरकार की उम्मती को अपने नबी से है, ये किसी और उम्मत में नहीं थी, ये किसी नबी के पास भी नहीं थी। ये सिर्फ एजाज और ये इम्तियाज सिर्फ सरकार की उम्मत के पास है,
کہ وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ تو ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ لو میں اس دوسرے مہینوں میں اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے جان و مال سے زیادہ محبت نہیں ہوگا تو تم فارغ ہو گئے. ایسے ہی ہے حضرت صاحب. یہ تو میں سمجھتا ہوں دھمکی ہے. مگر اس کو اگر نکال بھی دے تب بھی ہر امتی جیسا سرکار سے محبت رکھتا ہے نا جن و جان سے, وہ بیان نہیں کی جا سکتی. تو جب تم سرکار سے محبت کرتے ہو وہ پلٹ کے محبت نہ دیں گے. سبحان اللہ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو سرکار ہماری اسی نیت پہ اور اسی اصول پہ ہم اہل سنت والجماعت یہ محفلیں بھی سجاتے ہیں اور سرکار کا چرچا بھی کرتے ہیں. حضرت صاحب نے جو الفاظ دیا نا فحدث, اس کا مطلب ہے چرچا کرنا اور زور و شور سے کرنا. اگر علمی بات دیکھی جائے تو اس کا مطلب بے انتہا وسیع ہے. چرچا کرنے میں وہ یہ ہم جو چرچے کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ اس کو پورا مکمل نہیں کرتا. کیوں؟ اس کے اندر کیا کیا آتا ہے. ایسا چرچا کرو, ایسا شور مچاؤ کہ دنیا پریشان و حیران ہو جائے. اس میں کیا آئے گا؟ جھنڈیاں لگانا بھی آئے گا, لائٹیں لگانا بھی آئے گا, جلوس نکالنا بھی آئے گا, نعرے مارنا بھی آئے گا, محفلیں کرنا بھی آئے گا, لنگر بانٹنا بھی آئے گا. ہر چیز اس میں آ گئی. ایسی ہے زیادہ. یہ ایک لفظ میں اتنا مفصل مضمون موجود ہے. ٹھیک ہے, تو کیا مطلب ہوا کہ سرکار سے محبت نے, تم نے سرکار سے محبت کا ثبوت دینا ہے. ثبوت کیسے دینا ہے؟ ہر عمل کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہر عمل کے 3 طریقے ہوتے ہیں. 1, آپ نے نیت کر لی. نمبر 2, اس پہ عمل کر لیا. نمبر 3, زور و شور سے اعلان کیا. ایسی ہے نا, یہی کہا جاتا ہے نا, یہی ہوتا ہے کہ 3. پہلا کیا ہے؟ آپ نے سوچ لیا یا کر لیا. وہ کیا کیا؟ آپ نے چھپے بیٹھے آنے جانے پہ درود شریف سرکار پہ پیش کیا, سرکار کی بارگاہ میں ثبوت درود شریف پیش کیا. ویسے تو میری نیت یہ ہے, میری سوچ ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم جنت کے حقدار ہیں, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, ہمارے پاس یہ ثبوت ہے جیسے مرضی اعمال ہوں ہم نے جنت میں جانا ہے. تو کیا اس کا بدل یہ حق نہیں پڑتا کہ روزانہ ہر شخص 1 دفعہ 100 دفعہ جو ہے ایک تسبیح سرکار کو درود شریف پیش کرے؟ یہ سرکار کا حق ہے اور یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. میری سوچ ہے ویسے یہ کہ ہر مسلمان کو کم از کم ایک کام یہ ضرور کرنا چاہیے 24 گھنٹے کے اندر کہ سرکار کو 100 دفعہ تسبیح درود شریف کی پیش کرے. یہ تو ایک بات ہوگی. یہ عمل کون سا ہو گیا؟ یہ پہلا ہو گیا کہ آپ نے چپکے سے جو کام کرنا ہے وہ سرکار درود شریف کرے. دوسرا عمل کیا ہے؟ آپ نے منہ سے بیان کرنا, وہ کیا آ گئی؟ محفل آ گئی. 10 بندوں کو اٹھایا اور محفل کی, سرکار کی نعت بھی پڑھی, ان کے اعمال بھی بیان کیے, ان کے سب کچھ بیان کیا. تیسری چیز کیا ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا ہے. وہ ہمارے علماء کرام ماشاءاللہ سے کرتے ہیں, جلوس بھی نکالتے ہیں, جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں, بازار بھی سجاتے ہیں, محفلیں بڑی بڑی بھی انعقاد کرتے ہیں. تو ہم اس کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں محبت پاتے ہیں. اسی لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ نعرے مارتے ہیں. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے غوثیہ, پتی پتی پھول پھول, یا رسول یا رسول, پتی پتی پھول پھول, یا رسول یا رسول, غلام ہیں غلام ہیں, رسول کے غلام ہیں, غلام یہ رسول میں, موت بھی قبول نعرے ہے. رسالت. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ایسے ہی محفلوں کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مل جل کر بیٹھ کر درود شریف پیش کرنے کی توفیق فرمائے. جزاکم اللہ خیر.